आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। 4 साल पहले मेरे बहुत ही अच्छे डेंसिटी वाले हेयर थे, जैसा कि आप देख सकते हो। और फाइनली मुझे वापस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। होप यहाँ से मुझे शायद ये कॉन्फिडेंस मिलेगा और मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे ये पूरी यहाँ से QHT से ये उम्मीद है, वो मेरे इस बाल्डनेस को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मेरी उम्र 31 वर्ष है और मैं आज QHT क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका रेफरेंस मेरे फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे मैंने। मेरा एक फ्रेंड है जो बालोतरा में है, उनसे मैंने कंसल्ट करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एक्चुअली मेरे जो है, ये देख सकते हैं आप, बाल्डनेस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है। ये लगभग 3 सालों में ये पूरा मैंने इसको फेस किया है। इससे पहले मेरे हेयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ में थे, काफ़ी अच्छे थे। आफ्टर कोरोना और हार्ड वाटर की वजह से और शायद कोई अदर केमिकल्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से ये सारी बाल्डनेस मेरे आ गई है। ये जो मेरी बाल्डनेस की कंडीशन है वो पिछले 3-4 सालों से है, जब मैं 27-28 का था। एक्चुअली ये जो होता है, इसके लिए अपन कहीं पे भी जैसे गैदरिंग हुई, पार्टीज हुई, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी में वगैरह वो कहते हैं फोटो लो, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है कि मेरे हेयर पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब मैं ऐसे मेरे हेयर है नहीं। तो इस वजह से मैंने फिर प्रीफर किया कि मुझे ट्रांसप्लांट ही करवाना चाहिए ताकि मेरे पहले जैसे हेयर वापस आ जाए। मैंने इसके रिगार्डिंग डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, रिपोर्ट्स भी करवाई थी। उसमें मुझे पता चला मेरे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। तो डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट के तौर पे माइनोक्सिडिल को प्रीफर किया। तो काफ़ी देर तक मैंने वो को यूज़ भी किया था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कुछ रिजल्ट मिला नहीं। आफ्टर बहुत जगह मैंने कंसल्ट किया, उसके बाद मैंने मेरे रिलेटिव्स जो करवा के आए थे ट्रांसप्लांट, उनका मैंने रिजल्ट देखा 1-2-3 सालों में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फिर मैंने उनको पूछा आपने कहाँ से करवाया ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने QHT को प्रेफर किया मुझे। तो फाइनली फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही बेस्ट ऑप्शन डॉक्टर से पूछ के मैंने ये बेस्ट ऑप्शन चुना। और उसमें भी मैंने काफ़ी जगह रिसर्च किया, अलग अलग हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक है, लेकिन QHT क्लिनिक हरिद्वार ही मैंने प्रेफर किया क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी थे और मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना भी था। फिर मैंने QHT के बारे में 1-2 महीने तक इंस्टाग्राम पे रील्स, ऑनलाइन कंसल्टेशन, यूट्यूब पे वीडियो सारे देखे। उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आके करवा रहे थे, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ। राजपाल यादव और वो सब सेलिब्रिटी भी यहाँ पे करवा के गए, तो मुझे भी ये ऑप्शन अच्छा लगा, तो इसलिए मैं भी QHT को पहले प्रेफर किया। आफ्टर QHT मैंने प्रेफर करने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उनके स्टाफ ने मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया। उस रेस्पॉन्स में उन्होंने मेरे से मेरे पर्सनलाइज फोटोज वगैरह भी लिए, तो उससे उनको पता चला डॉक्टर के कंसल्टेंस के बाद कि अप्रॉक्स आपके 3600 क्राफ्ट्स आपके इम्प्लांट होंगे। और जब मैंने ये एक्चुअली अक्टूबर में ही बुकिंग करवा ली थी, लेकिन आज मुझे फरवरी में टाइम मिला। उस बीच हमारी काफ़ी बात हुई और उसमें सब में अच्छा कोऑपरेटिव किया। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ का और इन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया। जब भी मैंने बात की कोशिश की, एक्चुअली क्या होता है कि मन में दिल्ली के नए नए सवाल आते हैं, कितना पेन रहेगा, क्या रहेगा, तो उसको देख के भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे वापस रेस्पॉन्स दिया है, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। एक्चुअली मैं यहाँ से 1200 किलोमीटर अवे से यहाँ जर्नी करके 24 आवर की जर्नी करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मेरे उस जर्नी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे कि वहाँ का स्टाफ कैसा होगा। फर्स्ट टाइम विजिट है मेरा, मैंने कभी वहाँ पे पहले विजिट नहीं किया है, उनका रेस्पॉन्स कैसा होगा, मेरा सर्जरी किस तरह से हेल्ड होगी। लेकिन अभी सर्जरी तो होनी है, लेकिन अब तक का जो भी माहौल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एज ए फैमिलियर इन्होंने मुझे ट्रीट किया है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। होप सब अच्छा होगा। फाइनली मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले लिया है। एक्चुअली क्या है, पहले 4 साल पहले मेरे बहुत ही अच्छे डेंसिटी वाले हेयर थे, जैसा कि आप देख सकते हो। और फाइनली मुझे वापस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। होप यहाँ से मुझे शायद ये कॉन्फिडेंस मिलेगा और मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे ये पूरी यहाँ से QHT से ये उम्मीद है, वो मेरे इस बाल्डनेस को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। देखिए, ये एक सर्जिकल है, मतलब सर्जिकल है, तो उसमें फैमिली का भी बड़ा रोल रहता है। उनको भी चिंता लगी रहती है कि आखिर सर्जरी हो रही है तो उसमें आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या और भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए। लेकिन मैंने उनसे कंसल्ट किया
ये काफ़ी अच्छा क्लिनिक है, तो उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया और मुझे जाने के लिए उन्होंने गुड लक बोला। पिछले 4 महीनों में मैं ये सोच रहा हूँ, आखिर फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं QHT हरिद्वार विजिट किया मैंने। और यहाँ आया जब थोड़ा सा नर्वसनेस था कि भाई कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बाहर मैंने पेशेंट्स को देखा, उनसे मैंने बात की, तो उनका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स था तो उससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ और अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरे आने वाले 2 दिन में किस तरह से सर्जरी होगी और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। होप सब अच्छा हो। और अभी तक मेरा ट्रांसप्लांट तो होना है, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं आपके सामने वापस आऊँगा। थैंक यू। हेलो गाइस, जैसे कि कल मैंने बताया था कि मैं सर्जरी के लिए QHT हरिद्वार आया हूं, तो फाइनली आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल 4200 क्राफ्ट्स मेरे लगे हैं। उसमें इस प्रोसीजर में पूरा 8 से 9 घंटे मुझे इस प्रोसीजर में लगे हैं, राइट। हाँ, वो कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पेन, तो थोड़ा सा एनेस्थीसिया के टाइम पेन होता है, बाकी इतना बड़ा कोई प्रोसीजर है नहीं। जैसे कि सर्जरी स्टार्ट होती है जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस समय थोड़ा सा हल्का सा पेन स्टार्ट होता है। डॉक्टर्स के द्वारा बार बार पूछा भी जाता है कि आपको पेन हो रहा है, तो उसमें अगर हो रहा हो तो बता दे, तो वापस एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन सर्जरी के दौरान इतना बड़ा कोई इशू नहीं आता है पेन को लेके, सिर्फ एनेस्थीसिया में ही अपन को थोड़ा सा पेन का फेस करना पड़ता है। ये जो मेरा ट्रांसप्लांट है वो QHT टेक्निक से हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, इसमें अपने क्राफ्ट्स वेस्ट नहीं होते। जितने क्राफ्ट्स इनको रिक्वायरमेंट होती है उतना ही इस क्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर इम्प्लांट करते हैं। ओवरऑल सर्जरी के टाइम बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहा स्टाफ का और बहुत ही सपोर्टिव रहा। और सर्जरी से पहले थोड़ा सा मन में हेजिटेशन था कि आगे क्या होगा, लेकिन आफ्टर सर्जरी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा QHT में और सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है। और बार बार पूछने पे सबने कोऑपरेट करके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड बता दिया। जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मेरा न्यू लुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अभी रिजल्ट का वेट रहेगा। होप रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, तो मेरा भी रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। आफ्टर 40-50 डेज मैं वापस अपने नेक्स्ट PRP सेक्शन के लिए यहाँ आऊँगा, तो होप आगे भी आपको मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा QHT के साथ। थैंक यू सो मच। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। पहले दिन जो स्लिटिंग वगैरह बनाए, बाद में सेकेंड डे और थर्ड डे मेरा जो भी ट्रांसप्लांटेशन वो कंप्लीट हो गया। स्टाफ के बारे में बताए तो स्टाफ वेल स्किल्ड है और हाईली क्वालिफाइड है। हॉस्पिटल के बारे में हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन की है, सब कोऑपरेटिव है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप, मैं कर्नाटका बेलगाम से आया हूँ। मैं आज QHT क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया। मैं 40 साल का। मेरा हेयर फॉल 2015-16 से स्टार्ट हुआ था, तो 3-4 साल में बहुत ही हेयर फॉल हुआ, तो बाद में मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचा। तो बहुत सर्च करने के बाद बेंगलुरु से क्लिनिक से मैं 2019 में हेयर ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मैं आया एक्सपीरियंस इन माई अगेन थिनिंग ऑफ हेयर्स, तो काफ़ी डिफ्यूजन भी ज़्यादा लगा। और फिर बाद में मैं 2 साल के बाद जैसे यूट्यूब में सर्च करने लगा तो QHT के बारे में पता चला और इधर का रिजल्ट देखता रहा मैं। तो कंपेयर किया तो मेरा डेंसिटी उतना मतलब खास नहीं लगा। फिर बाद में मैं इनको फॉलो करते रहा 2-3 साल के बाद। तो दूसरा रिजल्ट कंपेयर किया तो फिर मैं बहुत ही मतलब ईयर बाय ईयर मेरा डेंसिटी बहुत ही कम होने लगा। जो भी एग्जिस्टिंग हेयर है वो सभी जाने के बाद मेरा जो ट्रांसप्लांटेड है उतना ही बचा। फिर बाद में मैं सोचा आज मैं इधर QHT के लिए ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन लिया। सो जैसे ही मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो मैं उस दिन के लिए आयुर्वेदिक ऑयल्स और कुछ मेडिसिन वगैरह और कॉस्मेटोलॉजिस्ट का उधर लोकल में कंसल्ट किया था। तो कुछ मेडिसिन वगैरह बताए थे, वो सब में ओरली मेडिसिन को यूज़ किया था।
फिर भी उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं आया मुझे। फिर कुछ दिन के बाद फिर मैं ये नोटिस किया कि हेयर फॉल और ड्रास्टिकली मतलब बढ़ते ही गया। फिर देन फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर फॉल की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो रहा है। फिर जैसे ही मैं सोशल गैदरिंग में या फंक्शंस में जाता हूँ तो मुझे मतलब उतना नर्वस फील होता है मेरा, मतलब भालने से थोड़ा दूसरे लोगों को कंपेयर करता हूँ तो ऐसा फील होता है कि तो आई एम मतलब पीछे पीछे रहने का सोचता हूँ। जैसे ही मेरा 2019 में बेंगलोर से ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके बाद में 2 साल के बाद मैं ऑब्जर्व करने लगा कि मेरा हेयर फॉल है फिर से मतलब जो एग्जिस्टिंग हेयर वो भी कम होने लगा और डेंसिटी थोड़ा कम लगने लगा। फिर बाद में मैं यूट्यूब पे सर्च करते रहा कि जैसे मतलब 2 साल के बाद 3 साल के बाद हेयर डेंसिटी कैसा रहता है जो भी ट्रांसप्लांट किया होता है। फिर बाद में तब मैं जो QST के बारे में पता चला। जैसे QST लोग जो मतलब जो ट्रांसप्लांट किए हुए थे उनसे रिजल्ट में कंपेयर करने लगा तो उनका रिजल्ट अच्छा लगा मेरा, मतलब कुछ दिनों में मेरा थोड़ा कम ही लगने का डेंसिटी। फिर बाद में मैं मतलब फॉलोअप करते रहा, डेली वीडियोस में जो भी QST की तरफ से आता था मैं वो सब देखते रहा। फिर उसके साथ दूसरा भी मतलब क्लिनिक का भी मैं ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट भी देखता था, लेकिन डेंसिटी और रिजल्ट जो QST का था वो बहुत अच्छा लगा दूसरे कंपेयर क्लिनिक का थे। फिर बाद में जैसे मैं QST को कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए फॉलोअप करते रहा। फिर बाद में मैं उनको कॉन्टेक्ट किया कि मुझे इधर से हेयर ट्रांसप्लांट करना है। फिर एक बार मतलब इनके साथ में वीडियो कॉल, ये जगह मेन डॉक्टर है उनके साथ में वीडियो कॉल भी हुआ है कंसल्टेशन। तो सर ने सब समझाया कि मैं बोला तो मेरा ऐसा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो बोला मतलब क्या एरर्स है, क्या मतलब कैसे करना है, मतलब नीट और क्लीन कैसे करना है आपका पूरा ट्रांसप्लांटेशन, वो सब सर बताए। फिर हम फाइनली देन आई डिसाइडेड टू टेक हेयर ट्रांसप्लांटेशन हरिद्वार QST क्लिनिक। फिर मैं एक बार मैसेज किया QST क्लिनिक को कि व्हाट्सअप नंबर जो भी है ऐसे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो उधर से मुझे रिप्लाई आया कि आपका जो भी मतलब हेड्स का जो भी इमेजेस है बालनेस का वो मुझे शेयर करने के लिए बताए थे। फिर वहाँ सब मैं इमेजेस वगैरह शेयर किया। फिर बाद में मुझे रिप्लाई आया कि मैं आपका 2500 to 3000 ग्राफ्ट आपको लगाना है। उसके बाद में जैसे मैं डेट डिसाइड हुआ फिर उधर से मुझे मतलब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बताए थे। फिर मैं ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट शेयर करने के बाद मुझे ऐसे एक डेट मिला, मतलब आपको ये डेट पे आके करवाना है। मतलब जो भी QST का ये इनका इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जो भी हम कितनी बार भी हम सवाल करें तो बहुत पेशेंस से हमको मतलब रिप्लाई आता है और बहुत अच्छी तरह से उनका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह है। मेरा पहला हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरा एक कंसर्न था कि मैं फिर सेकेंड टाइम में जो अच्छी तरह से पूरा रिसर्च करके इन डिटेल में रिसर्च करके मुझे भी डॉक्टर से ट्रांसप्लांटेशन है, कॉस्मेटिक सर्जन है और उनका सेटअप है वो सब मतलब मुझे इन डेप्थ जाके थोड़ा रिसर्च करके फिर बाद में मुझे फाइनलाइज करना था। जो भी मैं मतलब मुझे रिक्वायरमेंट था वो सब उनके साथ में बात हुआ, फ़ोन पे भी बात हुआ। और जैसे इधर आया तो मैं भी वो नोटिस किया कि इधर डॉक्टर सीनियर्स डॉक्टर्स हैं काफ़ी मतलब जो भी प्रॉब्लम है डील करने के लिए। और मेरा मेन कंसर्न था कि वही मतलब मेरा जो बालनेस जो क्राउन पार्ट पे और जो फ्रंटल पार्ट पे जो हेयरलाइन है मेरा वो थोड़ा अच्छी तरह से करेक्शन करना था मुझे। तो वही मेरा मेन कंसर्न है। और फिर मैं आई होप लाइक यू नो दे विल डू बेस्ट फॉर मी। जैसे पहला हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं जो मेरे घर में मेरे वाइफ के साथ डिस्कस हुआ जैसे ऐसा मैं हेयर ट्रांसप्लांट बेंगलुरु में करना है मुझे। तो शी वाज मैंने स्केयर्ड लाइक मतलब कैसे क्या है, मतलब ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी है, मतलब वो तो तब तो नया था, मतलब 2019 में हेयर ट्रांसप्लांट का कुछ ज़्यादा ये नहीं था। तो शी वॉज स्केयर्ड। तो हम दोनों डिस्कस करके फिर उधर क्लिनिक जाके करवाए थे। तो ठीक है, मतलब एक बार होने के बाद तो तब कॉन्फिडेंस आया, हाँ ठीक है मतलब सब हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर से मुझे ऐसे ही मतलब हेयर फॉल होने लगा, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर डेंसिटी कम होने लगा। तो देन अगेन माय वाइफ नोटिस लाइक मतलब जो भी था मतलब शायद वो उतना सक्सेस नहीं हुआ ऐसा हमको फील हो रहा था।
तो फिर बाद में हमको मतलब जैसे एग्जिस्टिंग हेयर है, फिर वो तो पूरा मतलब जाने के बाद तो जो भी ट्रांसप्लांटेड है उतना ही बचा। फिर जैसे ही बालनेस पहले था ऐसे हमको फील आने लगा। तो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस तो फिर से मैं दोबारा जाना है मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो अगेन आई कन्विंस विथ माई वाइफ, तो होप तो रखे तो इस बार तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं रिजल्ट वगैरह देखा था QST के बारे में, तो ऐसा है मतलब डेंसिटी वो मतलब वो भी कंपेयर की थी दूसरों का मेरा, और कैसा डेंसिटी है। तो फिर बाद में शी ऑल्सो कंसर्न अबाउट, मैं जैसे फंक्शन में जाता तो मैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ और कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो देन वो मुझे नर्वस देखने को, फिर वो बाद में शी एग्रीड लाइक नो ओके देन विल गो, एंड इस टाइम थोड़ा अच्छी तरह से सब सर के साथ बैठ के डिस्कस करके फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं, सोच के इधर आए। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि सेकेंड टाइम में थोड़ा घबराहट भी हो रहा है, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ग्रेटफुल रिजल्ट ऑल्सो, सो विल होप लुकिंग फॉर द बेस्ट। तो अभी मैं डॉक्टर से साथ कंसल्टेशन भी होना है, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है मेरा, तो उसके बाद में मेरा स्लिट्स वगैरह प्रोसीजर के लिए ये करना है, थोड़ा एक सेशन PRP भी होगा। उसके बाद में जो भी है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। टिल देन यू वॉच QST। मेरा जस्ट अभी सर्जरी कंप्लीट हो गया है। टोटल मेरा 2500 ग्राफ्ट लगा है। डॉक्टर लोग इनिशियली सजेस्ट किए थे, मेरा एवरेज डोनर था तो 1800 लगाए सजेस्ट किए थे। उसके बाद में मतलब सर्जरी के टाइम थोड़ा ग्राफ्ट अच्छा मिला तो 2500 तक एक्सटेंड करके लगाए। ये मेरा जो भी है ना ये ट्रांसप्लांटेड एरिया है, कुछ एरिया मेरा एवरेज डोनर एरिया, तो कुछ मेरा ग्राफ्ट इधर बीएड से ही निकाले। तो बस ये 3 दिन का प्रोसीजर था मेरा। पहले दिन फर्स्ट डे वाज द काउंसलिंग प्रोसीजर, जो भी प्री ऑपरेटिव जो भी प्रोसीजर था उसके बारे में था। दूसरे तीसरे दिन जो मेन सर्जरी था वो हो गया मेरा। तो ये पूरा टीम वर्क है इधर। पहले दिन जो स्लिटिंग वगैरह बनाया, बाद में सेकेंड डे और थर्ड डे मेरा जो भी ट्रांसप्लांटेशन वो कंप्लीट हो गया। स्टाफ के बारे में बताए तो स्टाफ आई मीन वेल स्किल्ड है और हाईली क्वालिफाइड है। हॉस्पिटल के बारे में हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन की है, सब कोऑपरेटिव है, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी तरह से है। और बीच में सर्जरी के बीच में जो भी अगर कुछ भूख लगा तो फिर वो लोग कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। बीच बीच में वॉशरूम वगैरह वो भी हम जा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर QST, देयर डॉक्टर्स एंड देयर टीम वर्क, दे आर ब्रिंगिंग स्माइल्स ऑन द एंड हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल्स। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं PRP के लिए आता हूँ तो मेरे आगे का रिजल्ट्स भी शेयर करूँगा। जैसे जैसे मतलब मंथ बाय मंथ मेरा जो भी मतलब ट्रांसप्लांटेशन का हेयर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो भी मैं आपको नेक्स्ट फॉलोअप में मैं बताऊँगा। ऑल द बेस्ट, टिल दैट फॉलो QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।